मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी स्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। जगत नियंता भगवान परम पूज्य सद्गुरुदेव प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज, मंच में आसीन परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, परम पूज्य महंत आत्माराम जी महाराज और पूज्य सुयोग्य मुनि जी महाराज, मंचस्थ दिल्ली संत मंडल के सभी पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी एवं प्रचारक, पूज्य भट्ट जी एवं आज की सभा के संचालक महोदय, उपस्थित संत चरण, भक्तिमती माताएं एवं भगवतों, भगवान की अहेतु की कृपा है हमें इस त्याग भूमि में, गुरुओं की भूमि में भगवान ने संतों के बीच में भेजा। भारत भूमि गुरुओं की भूमि के रूप में जानी जाती है। और गुरुओं की कमी महसूस होने पर स्वयं भगवान अवतरित होकर के ज्ञान देते हैं। हमें अनेकानेक शास्त्रों के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा है, जब जब भी अधर्म के साथ में धर्म का युद्ध होता है तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा कोई न कोई संदेश अवश्य देते हैं धर्म की रक्षा के लिए। जब राजा बैन और हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट राजा धरती पे आए तो नारद जी ने भगवान को संदेश में दिया कि भगवान, आपकी धरती में ये सब प्रकार से अधर्म होता जा रहा है और आप यहाँ पर चैन से बैठे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि तुम धरती में जाकर के उनसे कह देना, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मेषु च मयि द्यस्यम सवा आशु विनश्यति। ये श्रीमद् भागवत का वचन है। नारद जी ने आकर के स्वयं हिरण्यकशिपु से कहा कि भगवान ने संदेश दिया है, जब जब वेद के ऊपर कोई लांछन लगाता है, देवताओं पर आरोप प्रत्यारोप या खंडित करने की कोशिश करता है, गायों को कोई मारने लगता है, ब्राह्मणों को कोई अपमानित करता है, संतों को सताता है, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाता है या मेरे से द्वेष करता है, ये सात चीजें धरती में मेरे प्रतीक के रूप में हैं, जिनको मैंने धर्म की सेवा में लगाया हुआ है। वेद हमें धर्म अनुष्ठान की क्रिया सिखाता है। वेद से ही धर्म का प्रणीत हुआ है, वेद से ही हमारा धर्म निकला है। वेद साक्षात भगवान की वाणी है, तो वेद हमारे धर्म ग्रंथ का सर्वोत्तम रूप है। वेद में धर्म प्रणीत है, वेदो प्रणहितो धर्म।
देवता जिनकी प्रतिमा को हम भगवान की प्रतिमा मान करके जब प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें प्राण का आदान हो जाता। तद्वत सेवा यथा देवे देहेषु तथा देवेषु, उस प्रकार से हम सेवा की जाती है। इसी प्रकार हमारे बचाव के लिए भगवान ने गौ माता को धरती पे भेजा हुआ है। गाय तृण खा करके हमें अमृत प्रदान करती है। दूध अमृत का दूसरा नाम। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, ब्राह्मण हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, हमारे संस्कार कराते हैं। संत हमें धर्म की महिमा बता करके भगवान से प्रणहित होने के लिए अग्रसरित कराते हैं। जब तक आप अपने स्वार्थ को निहित रख करके धर्म की शिक्षा भी लोगे तो शायद हो सकता वो कपट रूप में वो चीज आपको ज्ञान नहीं होगा। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से विद्या की प्राप्ति होती है। जब तक अर्जुन ने भगवान से ये नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्ना, केशव मैं आपके शरणागत हुआ हूं, अब मेरा भय दूर करो, तब तक भगवान ने उसका भय दूर नहीं किया। तो श्रीमद् भागवत में देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, धर्म और भगवान के विषय में बताया है। ये इंसान को संसार से परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन है। इन साधनों की जो सेवा करता है उसको भगवत गति आसानी से प्राप्त हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए, हमें 18 अध्यायों में गीता के रूप में प्रसाद दे गए। आपने सुना होगा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई, यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत। गीता को अच्छी तरीके से पढ़ने से कोई अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सभी शास्त्रों का प्रणिधान इसी के अंदर किया हुआ है। यहाँ पर ज्ञान योग है, यहाँ पर कर्म योग है, यहाँ पर भक्ति योग है, यहाँ पर क्रिया योग है, यहाँ पर संन्यास योग है, यहाँ पर पुरुषोत्तम योग है। हमें ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा, भक्ति के द्वारा पहुंचने का प्रशस्त मार्ग भगवान ने गीता के अंदर प्रणिधान कर दिया है। तो संसार में आकर के हम अनेक तापों से घिरे हुए हैं और अपनी ममता में जकड़े हुए हैं, उस प्रकार से जकड़े हुए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी और कुम्हारों के बीच में एक लड़ाई बताई गई है। घटानाम निर्मातु त्रिभुवन विधातुश्च कलह। सारे कुंभकार जाकर के ब्रह्मा जी के पास में कहने लगे कि भगवान आपने संसार रूपी घड़ा बनाया और संसार में हम घड़े बनाते हैं, तो आपकी हमारी समानता हो गई, आप हमारे बिरादरी के हो गए, तो आप हमारे संग पधारो, हमारे शादी विवाह में उठो बैठो, हमारे संग भोजन करो, वार्तालाप करो। भगवान ने कहा इसका निर्णय तो मैं ले नहीं सकता, चलो भगवान के पास चलते हैं। सभी कुंभकार ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास में जाते हैं। कहते प्रभु हमारे उलझन को सुलझाइए। इन्होंने संसार रूप घड़ा बनाया और उस घड़े को हम संसार में बनाते हैं, तो हम एक ही जाति के हुए। भगवान ने कुंभकारों से कहा कि भाई जो आप घड़ा बनाते हो उसमें क्या क्या लेते हो? बोले मिट्टी लेते हैं, बोले
मिट्टी किसकी? बोले आपकी। हम कहते हैं ना सुबह सुबह उठ करके विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, तो ये धरती भगवान के पत्नी के रूप में है, तो मिट्टी भगवान की हुई। बोले उसके बाद जल, जल लेते महाराज। बोले जल किसका है? बोले महाराज जल भी आप ही का रूप है। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो जल के ऊपर भगवान जो है बटपत्र के तलटी में सोए होते हैं, अंगुष्ठा चबाते हुए। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये जल रूप भी भगवान का ही है। भगवान सृष्टि को जब समेटते हैं तो जल के ऊपर विद्यमान होते हैं, जल भी भगवान का हुआ। बोले अग्नि किसकी है? बोले महाराज वो भी आपकी है अग्नि। इसके बाद कुंभकारों से कहा भगवान ने, तुम मेरी मेरी चीज जो है मुझे दे जाओ और तुम अपनी चीज ले जाओ। जब पांचों चीजें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भगवान ने लिया है, आकाश भी भगवान का स्वरूप है। जो अवकाश है, आकाश है, ये भगवान के स्वरूप है। जहां से शब्द सुनाई देता है, शब्द गुणकम आकाशम, पहले आकाशवाणी ही सुनाई देती थी, तो ये शब्द रूप में भी भगवान ही विचरण करते हैं। कालिदास ने तो यहाँ तक कहा है कि ये शरीर में 8 रूप में भगवान शिव विद्यमान रहते हैं। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालम प्रदत्त श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम, ये द्वे कालम प्रदत्त श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम। तो हमारे अंदर अग्नि रूप, जल रूप, तेज रूप, अन्न रूप में जो विद्यमान है भगवान शंकर के ही 8 स्वरूप है। भगवान नारायण इस प्रकार आकर के हमें संसार से ज्ञान दिला करके अपनी तरफ अनुभूत कराते हैं। वो अनुभूति संतों के द्वारा कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। दूसरे गुरु रूप में आपने सुना होगा भगवान विष्णु के 24 अवतार मुख्य हैं। पृथ्वी के उद्धार के लिए या धर्म की रक्षा के लिए भगवान बार बार धरती में आए, और धरती में आए हुए लोगों को गुरु के रूप में आकर के भगवान शंकर ने ज्ञान दिया। भगवान शंकर का कोई दूसरा स्वरूप नहीं, अवतार रूप नहीं है। ये जितने संत हैं जो गुरु परंपरा से आविर्भूत हुए, तो ये बताते हैं कि प्रेष्य मंत्रोच्चारणेन नरात् नारायणो भवेत्। इसलिए संतों को देख करके कहते हैं ओम नमो ब्रह्मणे नमो नारायणाय। नारायणत्व की प्राप्ति जब हमारे अंदर ये भावना आ जाता है कि आज के बाद हम किसी प्राणी को नहीं सताएंगे, सबके साथ सद्भावना रखेंगे, ऐसा व्यक्ति कोई भी संत हो सकता है, गुरु हो सकता है, किसी भी रूप में विचरण कर सकता है। तो ये जितने संत के स्वरूप हैं ये सब गुरु रूप है, शंकर रूप है। जितना हमें ज्ञान मिलता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जितना धर्म का प्रतिपादन होता है या जिस धर्म की रक्षा करने की बुद्धि हमें देते हैं वो श्री कृष्ण देते हैं, श्री राम देते हैं। तो इस पवित्र गीता जयंती के उत्सव में भगवान संसार से डरे हुए जीव को अभय प्रदान करके गुरु के शरण में पहुंचाते हैं। स्वयं गुरु रूप में अवतरित होकर के श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि गीता अध्ययन के बाद में गुरु की प्राप्ति होती है,
यहाँ पर हमारे पूज्य महाराज श्री गीता जयंती से पहले प्रकट इसीलिए हुए कि जिनके जीवन से ये पता चलता है, जीवन के हर पन्ने में, हर दिन में, हर रात में गीता के पन्ने जिन्होंने अध्ययन किए, शायद लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि गीता का कोई अध्याय या कोई श्लोक न छूट जाए। समग्र रूप से मानव जाति गीता के अध्ययन के द्वारा समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सद्भावना को प्रसारित कर सकें। इसी भावना के साथ संत लोग इस त्याग की भूमि में गुरु रूप में विचरण करते हैं, शंकर रूप में विचरण करते हैं। भगवान गीता को प्रकट करके ज्ञान देते हैं डरे हुए प्राणी को। इसी को गीता जयंती पूज्य महाराज श्री के जन्म जयंती के रूप में समर्पण करते हैं और इस सभा का विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्ण।